आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। यहां से भाजपा ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है तो सपा ने धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। 4 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पे अब साफ जीत की झलक दिखाई दे रही है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को है और 6वें चरण का मतदान यहाँ 25 मई को होना है, जिसे लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। आइए हम उनसे खास नेटवर्क 10 की बातचीत करते हैं। क्या रणनीति है भैया? नमस्कार। नमस्ते भैया, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश ने बहुमत दे ही दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन ही रहे हैं। तो 1.5 साल आजमगढ़ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रह के देखा है। अब 5 साल के लिए जब रहेगा तो आजमगढ़ और ज्यादा चमक जाएगा, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब विपक्ष देखिए हताश है और विपक्ष के पास कुछ है नहीं। विपक्ष ने पहले जो लड़ाई उनकी चल रही थी वो लड़ते लड़ते अचानक अपना नाम बदल लिया और अब पीडीए बना लिए, मतलब परिवारवादी डकैत अलायंस। तो अब ये परिवारवादी डकैत अलायंस जो है वो 5-5 परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, उनको और कोई मिल नहीं रहा है। तो आप देख लीजिए कि इसी आजमगढ़ में पहले भी हम लोग जीते थे, कमल खिला था, आगे भी जीतेंगे। आज हम घोषित करेंगे जी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश घोषित करेंगे, ऐसा महाराज जी ने कहा। और महाराज जी जब कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं, पूरा देश क्या दुनिया ने देखा। क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये उन्हीं लोगों की देन थी, जब उनको जनता ने मौका दिया था तो वो गुंडों को बढ़ावा देते थे, माफियाओं को बढ़ावा देते थे और कहीं न कहीं इसके वजह से ही आजमगढ़ की पहचान खराब हुई थी। लेकिन हम लोग जब आए हैं तो यहाँ आजमगढ़ को पूरा बदल दिए। यहाँ विश्वविद्यालय बना दिए, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बना दिए, यहाँ संगीत विद्यालय बना दिए, यहाँ रिंग रोड बन रहा है और हमारा आजमगढ़ जो है वो विकास की तरफ मुझे लगता है कि वो तो सपना में दे सकते हैं, वो सपने में सब कुछ लेते भी हैं देते भी हैं। क्योंकि पिछली बार कह रहे थे कि हम सपने में कृष्ण भगवान आके बोले हैं कि हम ही बनाएंगे मथुरा में मंदिर, और जब राम मंदिर जाने को होता है तो बोलते हैं कि हमको बुलावा ही नहीं आया। बात वो पहले भी कहते थे वो लोग, लेकिन जब 19 में हम हारे तो नहीं गए, यहीं रह गए और आजमगढ़ में फिल्म भी बनाए और जनता वहीं आती थी, वहीं ऑफिस भी लगा देते थे और जनता फिल्म भी देखती थी, सेल्फी भी निकालती थी, अपना पत्र भी पकड़ा देती थी कि हमारे गांव का काम है, सड़क है, बनवा दीजिए। वो भी वहीं पत्र बनता था, वो भी बन जाता था। तो आप ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, चेक करिएगा। आजमगढ़ में हम लोगों ने 22 फिल्में बना दी, जो किसी फिल्म सिटी में नहीं बनती होगी इतनी फिल्में। तो धर्मेंद्र यादव जी को कहिए कि हम लोग हारे तो भी, जीते तो भी आजमगढ़ रह के हमने काम किया। हमको बम्बई जाना नहीं पड़ा, हम बम्बई को आजमगढ़ में ला दिए। आप बताइए कि आजमगढ़ हारने के बाद कितनी बार आए? एक बार मुंह दिखाने नहीं आए। जो जनता उनके लिए लड़ती है, भिड़ती है, उनके ही कम से कम किसी सुख दुख में आ गए होते, पर एक बार नहीं आए। हम लोग यहाँ रह के काम करते हैं और जो भागने वाले वो लोग हैं, हम लोग भागने वाले। सांसद आपको इसलिए बनाया गया है कि आप जनता के बीच रहिए, उनकी तकलीफ क्या है वो सरकार तक पहुँचाइए और वो हम लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे साल काम करता है, पर ये लोग क्या करते हैं, जो मैं गाया था, अब तक चुनाव फिर आएगा नेताजी, अब बन के 2 रुपया दिखाएगा नेताजी। चुनाव आता है तो ये आते हैं आजमगढ़, चुनाव हारे चाहे जीते फिर भाग जाते हैं, इनके कार्यालय में ताला लग जाता है। पर आप भंवरनाथ में देखिए, 12 महीने मेरा आवास है, कार्यालय वहाँ खुला रहता है, लोग दिन भर आते हैं, जिसका जो काम है वो काम करते हैं हम लोग। क्या कहना चाहते हैं भोजपुरी? भोजपुरी भाषा जो है वो मेरी माँ की भाषा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ की जो भाषा है वो पूरे दुनिया में डंका बजे और आज बज रहा है। आप देखिए कि पूरे पृथ्वी पे एक गाना मरून कलर सड़िया मेरी फिल्म में आया, फसल फिल्म, वो 1 महीने से 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरे दुनिया में। तो ये भोजपुरी का डंका बज रहा है और हम लोग आगे भी भोजपुरी के लिए प्रयास करते रहेंगे और उसको भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता मिले, इसके लिए भी हम लोग काम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कल तो आ ही रहे हैं। हाँ, कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और 24 में यहाँ कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि आजमगढ़ की जनता ने देख लिया है कि सांसद कैसा होता है। इसके पहले तो सांसद देखते ही नहीं थे वो लोग। आज मैं कहीं जाता हूँ, बोले भैया हमन तो प्रधान से बड़ा मुश्किल से मिल पावल जा,
तू सांसद हुआ तो से जहाँ मन करे वहीं मिलला, जौन लिखवाओगे लिखवाला, जौन करवाओगे करवाला। तो ऐसा ना नेता ने चाहिए। नेटवर्क 10 के दर्शकों को एक गाने के तौर पे देखिए, जो आजमगढ़ का बच्चा आजकल गा रहा है, मैं वही गाना सुना देता हूँ कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस कके निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ बा। आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा यूपी 4 जून के बाद अपराध मुक्त यूपी कहा जाएगा। राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10, आजमगढ़।